हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक भारद्वाज आपका एस्पिरेंट विद ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी एसएससी सीजीएल मेंस या फिर जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरे पास एक कांस्टेंट डाउट डाउट मीन्स हर दूसरी कमेंट इसी चीज की होते हैं कि भैया हमारी सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है, क्या करें। तो एक ये चीज और एक और चीज बच्चे पूछते हैं कि भैया जैसे जैसे हमारा एग्जाम पास में आ रहा है हमारे मार्क्स कम होते जा रहे हैं। भैया ये ऐसा कैसे होता है मार्क्स बट लेकिन वो चीज होती है कि जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता है आपके मार्क्स कम हो रहे हैं। सच में काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, सिली मिस्टेक्स को आप कैसे ठीक करें कि आपके एग्जाम में सिली मिस्टेक ना हो आप जब मॉक टेस्ट दें। क्योंकि अगर हमारी मॉक टेस्ट में ही इतनी ज्यादा सिली मिस्टेक हो रही है और रियल एग्जाम में तो हमारे पास काफी ज्यादा प्रेशर होता है, इसे आपको कैसे टैकल करना है उस चीज के ऊपर बात करते हैं इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करें। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, टेक्स्ट बुक की बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर आया है, बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप आया टेक्स्ट बुक का इस साल का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मेरा कोड ASPT लगा सकते हैं, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक इस बार काफ़ी अच्छे मौके में आ रहा है, तो आप वहाँ से टेक्स्ट बुक पास परचेज कर सकते हैं। पास प्रो आप लीजिए। इसी के अंदर आपको काफ़ी हर एग्ज़ाम के, हर SSC हो या बैंकिंग हो, किसी भी हर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ न्यू सिमिलर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो एक्सपेक्टेड पेपर होता है जिसको आप बोल सकते हैं मॉक टेस्ट, जहाँ से आप मॉक लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एग्जाम के आपको मिल जाएंगे, रिलेवेंट मॉक होते हैं। तो टेस्ट बुक पास प्रो आप जरूर बाय करें और मॉक लगाएं। मेरा कोड आप ASPT जरूर लगाएं इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। ये बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है इस साल का। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपके मार्क्स कम कैसे हो रहे हैं जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है। तो देखिए मार्क्स कम नहीं होते हैं, वो जस्ट होता है कि आप प्रेशर लेते हैं इस चीज का। आपके माइंड पे वो मेंटल प्रेशर है कि अब एग्जाम पास में आ रहा है, रियल एग्जाम। वो प्रेशर माइंड पे कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। हम कोशिश करते हैं कि हम पिछली बार से ज्यादा लाएंगे, तो उसका प्रेशर होता है। तो इन प्रेशर की वजह से आपका मार्क्स और कम हो जाता है, क्योंकि दो क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होता है तो दो क्वेश्चन 8 नंबर, सीधा 6 नंबर 8 नंबर का गैप आ जाता है बीच में। तो इस वजह से वो सिर्फ वो प्रेशर होता है, वो आपके मार्क्स कम नहीं होते बिल्कुल भी। तो और सिली मिस्टेक्स की बात करते हैं। सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही है? सिली मिस्टेक्स इसलिए हो रही है क्योंकि आप प्रेशर ले रहे हैं ज्यादा। ठीक है। आप प्रेशर में जब क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, आप क्वेश्चन को इनकम्प्लीट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आंसर और सही आते हुए गलत पढ़ते हैं। आज भी मैंने देखा कि एक मॉक टेस्ट लगा रहा था मैं, और कर लिया सब में, लेकिन मैं वैल्यू गलत पढ़ रहा हूँ। तो ये चीज इसीलिए होती है कि हम प्रेशर लेते हैं चीज का। तो यही प्रेशर से आपको बचना है, तो इसको कैसे अवॉइड कर सके हैं सबसे इस तो इसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप बिल्कुल पहले तो टेंशन फ्री होके एग्जाम दे। सबसे पहली चीज करें, आप सुबह उठ के मेडिटेशन करें, जरूर करें। आप मंदिर में जाते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान के लिए मंदिर में जाइए, उनके सामने बैठिए, आईज क्लोज कीजिए और मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, जो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, काम करेगा। आपकी इन एफिशिएंसी उससे इंक्रीज होगी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। तो तो ये चीजें आपको करनी है। सबसे पहले तो मेडिटेशन करनी है आपको। और उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, सबसे पहले आपको उठते ही फ्रेश माइंड से देना है। 9 से 11 बजे के टाइम आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, 9 से 11। क्योंकि जो मैं एज ए भाई होने के नाते तुम्हें बता रहा हूँ, 9 से 11 तुम्हें एग्जाम देना है, क्योंकि रियल एग्जाम होता है 9 से 11। तो उस टाइम पे तुम्हारा मेंटल माइंड एक्टिव होना जरूरी है। जैसे मैं प्री से पहले भी 9 से 11 इसी टाइम अप्रॉक्स मॉक देता था, लेकिन मेरा मॉक आया, मतलब रियल एग्जाम आई शिफ्ट मेरी 3। तो मेरा पेपर था 4 बजे। 4 बजे भाई 3 से 3:30 बजे, 4 बजे तक मैं सोता था। तो फिर वहां पे वो चीज को ऐड करके काफी कहीं ना कहीं मेरे को इस चीज का डिफरेंस देखने को मिला है मेरे प्री के पेपर में। हालांकि ठीक हो गया, प्री क्लियर हो गया, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 9 बजे 10 बजे 11 बजे उठते हैं सो के और फिर 12 बजे 1 बजे मॉक देते, देखिए ठीक है, होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो टैकल कर लेंगे। बट मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। आप 9 से 11 देंगे, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो मेडिटेशन कीजिए, 9 से 11 कीजिए। 9 से 11 उठ के ब्रेकफास्ट करके आराम से बैठिए आप। माइंड को बिल्कुल शांत रखना है आपको। आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। मेरे साथ भी ये चीज हो रही थी। तो देखिए, अगर आपने मेरे साथ हो रही थी, मैंने ओवर मॉक लगा लिए थे। मैं दो दो चार चार मॉक लगा रहा था दिन के। चार चार तो नहीं, बट दो दो मॉक मैं डेली लगा रहा था। आप लोग जो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हो उनको पता है। तो मेरा माइंड हो गया था स्टक हो गया था, माइंड काम नहीं कर पा रहा अच्छे से, इसी वजह से कि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मीन्स वो चीज माइंड में बैठ गई थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो उस चीज के लिए मैंने एक प्रीवियस वीक मॉक नहीं दिया बिल्कुल भी, और इस वीक मैंने लाइव मॉक दिया ओलिव का। तो इसमें मेरे को मिले हैं 351 नंबर, आपने मेरे देखे हो तो कहीं ना कहीं मैथ्स में मेरे पूरे 90 है, रीजनिंग में मेरे 82 है। दो क्वेश्चन पता नहीं कौन से गलत हुए। मतलब इजीली टाइम से पहले कंप्लीट हो गया था। बच्चे कह रहे पेपर इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं था। वो माइंड का सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे? तो मेरे को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है।
मैं लगातार मॉक दे रहा था, तो मैंने मॉक से रेस्ट लिया कि मैं थोड़ा अपने आप को टाइम देता हूँ, अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करता हूँ। मैंने किया जिससे मेरे को सच में बेनिफिट मिला। तो यही 2-3 टिप्स है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका ज़रूर सिली मिस्टेक्स भी कम होंगी एंड आपका स्कोर भी इम्प्रूव होएगा। सबसे पहली मेडिटेशन करना आपको रेगुलर सुबह उठ के, जब तक एग्जाम नहीं आता। 20 दिन बचे हैं यार, 20 दिन नहीं उठ सकते क्या जल्दी? तो अगर आपको स्कोर करना है तो की बात कर रहे हो, नहीं करना तो टाइम पास करिए, फोन देखिए रात को, कोई दिक्कत नहीं है, रील देखिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, माइंड रिलैक्स होकर दीजिए। 9 से 11 ज़रूर दीजिए पेपर, 9 से 11 के बीच में ही दीजिए। तो अगर आप इन कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका मॉक्स के अंदर सिली मिस्टेक कम से कम हो जाएंगी और आपका मॉक में स्कोर भी इन्हांस होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।